Hello and welcome to the next video in the series of making reading interesting for kids. So today what I'm going to talk about is not exactly about reading but about a routine. So let's start with an example as I always do. अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट या नया असाइनमेंट मिल जाए आपके बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में से और वो आपसे आपके वर्क से रिलेटेड हो तो क्या आप टाइम निकालेंगे? यस डेफिनेटली आप निकालेंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर वर्क. बट अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक डिनर पे जाना है और आपको एक ऐसे पर्सन के साथ डिनर पे जाना है जो आपको पसंद नहीं है तो क्या आप टाइम निकाल पाएंगे? नो नॉट एट ऑल. सो द थिंग इज दैट जो चीज़ें हमें पसंद है या जो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन की तरह आई हैं जो हमें ज़रूरी है करना उनके लिए हम डेफिनेटली टाइम निकालते हैं. जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है और हम यूज टू नहीं हैं जिन चीज़ों के हम उनके लिए टाइम नहीं निकालेंगे. ओके सो नाउ अगर आप इसको अपने बच्चे के रूटीन में फिट करें और आप रीडिंग को कहाँ पे फिगर आउट करते हैं ये मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ. तो अगर आपका बच्चा ऑलरेडी रीडिंग नहीं कर रहा है आप चाहते हैं कि आप उसे रीडिंग कराएं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक उनके लिए एक रूटीन बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टास्क को करने का. रूटीन बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे को पता है कि उसे कब रीडिंग करनी है और उसे कौन सी बुक पिकअप करनी है क्योंकि अभी तक आप राइट बुक्स चूज कर चुके हैं. आपको एक प्लेस सेटअप करनी पड़ेगी जो आपका एक रीडिंग कॉर्नर होगा आपके घर में जहां पे आप बुक लेके आएंगे बैठेंगे और बच्चे के साथ रीड करेंगे सब लोग मिलकर एज अ फैमिली. या फिर आपके बच्चे को पता रहेगा कि उनको कब कि कौन सी बुक उठानी है और कहाँ पे आके बैठना है. ओके तो आपको 3 चीजें करनी है रूटीन बनाने के लिए. 1 सेट द टाइम. आप टाइमर भी लगा सकते हैं. सेलेक्ट द बुक. ओके एंड द थर्ड वन इज सेलेक्ट द प्लेस जहां पे आप रीड करेंगे. टाइम बुक एंड प्लेस ये तीनों चीजें ये आपके बच्चे के रूटीन में फिक्स्ड होनी चाहिए. अब अगर ये फिक्स्ड होगी तो डेफिनेटली बच्चा टाइम निकालेगा और डेफिनेटली वो बुक लेके आके बैठेगा और वो अपनी रीडिंग को यूज करेगा. नॉर्मली हमारे रूटीन में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम टाइम नहीं निकाल पाते या फिर हमें पता रहता है कि कुछ एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है पर हमारे ऊपर क्योंकि वो एक रूटीन के जैसी नहीं आ पाती हैं तो हम उन्हें नहीं कर पाते हैं एंड वी शिफ्टेड टू दी अदर डे. ये आपके साथ भी होता होगा जब आप चाहते हैं बच्चा रीडिंग करे और आप बहुत बिजी हैं या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं तो आप बच्चे को नहीं बोल पाएंगे तो बच्चा उस दिन रीडिंग नहीं करेगा. ओके तो इस तरीके से आप अगर एक रूटीन सेटअप करेंगे तो देखिए रूटीन 100% कोई भी फॉलो नहीं कर पाता पर अगर आपका रूटीन है दैट मीन्स आप हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो फॉलो कर पाएंगे. तो इस तरीके का भी एक रूल बना सकते हैं कि हम एक वीक में एटलीस्ट 4 डेज रीड करेंगे. दैट्स ऑल. अगर आप इस तरीके का रूटीन बनाएंगे ट्रैकर सेटअप कर लेंगे उसे टिक करते जाएंगे जब भी आपने रीड किया और एट द एंड ऑफ द रीडिंग एक्टिविटी एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द रीडिंग अ बुक अगर एक बुक कंप्लीट हो जाती है एक मंथ में तो यू कैन रिवॉर्ड योर चाइल्ड ऑल्सो. छोटे छोटे आप रिवॉर्ड सेटअप कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए. तो ऑल दिस गिव्स अ गुड अफर्मेशन प्रैक्टिस टू द किड कि अगर वो देख रहा होता है कि मैंने कितने दिन रीडिंग किया कितने दिन रीडिंग नहीं किया अगर मैं रीडिंग करूंगा तो मेरी एक बुक कंप्लीट हो गई सिर्फ कंसिस्टेंसी के कारण क्योंकि मैंने रेगुलरली रीडिंग किया. तो ये सब चीज़ें जब हमें दिखाई देने लगती हैं क्योंकि हम टिक कर रहे हैं हम एक्चुअली एक टाइमर सेट कर रहे हैं हम बुक उठा रहे हैं तो ये मुझे फील होएगा जब भी मैं ये चीज़ें करूंगी तो एक वो मेरे दिमाग में पॉजिटिव इफेक्ट लेके आता है कि हाँ दिस इज अ गुड रूटीन. इट इज़ गिविंग मी सम गुड सेंस. इट इज़ मेकिंग माई वोकैबुलरी गुड. इट इज़ गिविंग मी कॉन्फिडेंट पर्सन हु रीड्स वेल. तो मेरा माइंड वो चीज़ें ज़्यादा करना चाहेगा. ओके तो यही रूटीन आपको अपने बच्चे के लिए सेट करना है. तो जब आपकी बुक सेट हो गई अब आपका रूटीन सेट हो गया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है. आपको कमेंट करना है और इसे शेयर करना है. दैट्स इट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.